नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खटीमा गोलीकांड के शहीदों की 29वीं बरसी आज जल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, शहीदों को किया नमन। प्रदेश में फॉर्मल रोजगार सृजन के दर में 28% की वृद्धि, रोजगार देने के मामले में उत्तराखंड पहुंचा देश में दूसरे स्थान पर, सीएम धामी ने ट्वीट कर जताई खुशी। उत्तरकाशी में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे बाजार, विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का किया ऐलान। देहरादून में 6 सीनियर पीसीएस अफसरों का प्रमोशन, पीसीएस अफसरों को आईएएस रैंक में प्रमोट, केंद्र सरकार ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। हल्द्वानी में नगर निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ कई अपराधों में मुकदमे दर्ज, पीड़ित की शिकायत पर दर्ज किए गए केस। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, प्रशासन की तैयारी पूरी, डीजीपी ने कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में पहाड़ी से गिरा मलबा, बवाली अल्मोड़ा हाईवे पर आवाजाही हुई बंद, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में दंपति ने की महिला की हत्या, शव को ठिकाने लगाने का किया प्रयास, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार, फॉगिंग और कीटनाशकों का हो रहा छिड़काव। प्रदेश भर में बारिश ने मचाई तबाही, अबधरी केदार समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा मानसून की वजह से चारधाम यात्रा भी हुई प्रभावित। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के अंतिम दौर का चुनाव प्रचार, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर का चुनावी प्रचार। तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव के अंतिम दौर का जो चुनाव प्रचार है वो यहां पर हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी रैली और रोड शो भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो उपचुनाव के अंतिम दौर का जो चुनावी प्रचार है वो यहां पर चल रहा है, आपको बता दें। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है पूरी तरीके से अंतिम दिन चुनावी प्रचार के। जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए जो अपने स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतारे हैं। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, यशपाल आर्य की बात की जाए या तमाम सारे नेताओं की बात की जाए, तो वो बागेश्वर में रुके हुए हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बागेश्वर में प्रचार प्रसार के लिए वो वहां मौजूद रहेंगे। एक जो बड़ी जो रोड शो है, बड़ा रोड शो वहां पर वो करने जा रहे हैं। करीब 12 बजे कार्यक्रम का रखा गया है और जो वहां पर गरुड़ रोड है, वहां पर रोड शो करेंगे और रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 2 कार्यक्रम लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं तो तमाम सारे बागेश्वर को लेकर जो नेता हैं वह पहुंचे हुए हैं और जो दूसरा कार्यक्रम है वह रोड शो का कार्यक्रम है। जो डिग्री कॉलेज मैदान हेलीपैड बागेश्वर है, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बागेश्वर की बात की जाए तो चाहे पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, दोनों ही दल
अपने अपने नेताओं के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बागेश्वर में मौजूद रहेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बागेश्वर का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होता जा रहा है, क्योंकि जो स्टार प्रचारक हैं, लगातार बीजेपी के भी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और अंतिम दौर चुनाव का है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील जनता से करती हुई भी नजर आ रही। बिल्कुल। लेकिन नवीन, अगर बागेश्वर उपचुनाव की बात को यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से कोशिशें यहाँ पर जरूर यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव इसलिए भी अलग रहने वाला है क्योंकि इस बार सिंपैथी वोट भी बीजेपी की पूरी कोशिश है अपनी तरफ खींचने की। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो स्वर्गीय चंदन रामदास जी का निधन उनका हो चुका था। कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक सिंपैथी कार्ड जरूर खेला है अपने, उन्होंने उनकी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जरूर सिंपैथी वोट का कार्ड जरूर बीजेपी ने खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को लेकर जो दावे कर रही है कि जीत अपनी सुनिश्चित करने का दावा कांग्रेस भी कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में कि पब्लिक किसकी तरफ वोट करती है। वह तो वोटर के हाथ में अब पहुंच चुका है, पाला जो गेंद है वो वोटर के हाथ में पहुंच चुकी है और आने वाले समय में ये भी चीजें तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि पब्लिक किसकी तरफ पब्लिक का रुझान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नवीन शुक्ला। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंक दी है बीजेपी और कांग्रेस ने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी रैली और रोड शो करेंगे और कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनावी प्रचार करेंगे आज अंतिम दिन। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति गर्मा सकती है। दरअसल खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर बोलते हुए कहा है कि यूसीसी के बारे में हमारा संकल्प है कि हम इसे जल्द लाएंगे। सीएम ने कहा कि यह हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में भी था और तो और हमें जो इस काम के लिए जनता ने चुना है, हम अपने वायदों को पूरा करेंगे और हम जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक बिल को लाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून जल्द लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। सर, उत्तराखंड पहला ही राज्य होगा सर यूनिफॉर्म सिविल लेके? निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली थी। एक लगातार जो यहाँ पर इस प्रकार का वो था कि एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस परिपाटी को और उस मिथक को तोड़ने का उत्तराखंड की जनता ने ये महान कार्य किया था और उसी में हमने यह भी संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और उत्तराखंड की जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर भी बैठक में मुहर लगा दी गई है और इसके साथ ही राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अमृता एक्ट बनाने और साथ ही साथ विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं किन प्रस्तावों पर मोहर लगी। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश शुल्क में छूट, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी, लोक ऋण विधेयक को मिली स्वीकृति, जीएसटी संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार पर जोर देते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर आता है और स्टैंडर्ड के राइजिंग टैली के मुताबिक 2023 के जून महीने में तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आंकी गई है। तो वहीं असम 33 और बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर आया है। बता दें आपको कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने जा रहा है। कि जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, इस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड में 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस पर प्रदेश के डीजीपी ने कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है और इसके साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने को कहा ताकि आम इंसान को इससे कोई तकलीफ ना हो। जो पारंपरिक रूप से होता रहा है वही व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मैं बाकी सभी लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आंदोलन आदि की योजना बनाते हैं धरना प्रदर्शन की, कि कृपया करके अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रखें और प्रयास करें कि लोगों को असुविधा ना होने पाए। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अब बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। हरिद्वार में बारिश के बाद जल भराव होने के कारण डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू का मच्छर दरअसल बरसात में पानी जमा होने के कारण तेजी से पनपते हैं और सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार नगर क्षेत्र के हैं। बता दें आपको कि बहादुराबाद ब्लॉक के रोहलकी में भी नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जहां पर डेंगू के मरीजों की तादाद तो 100 के पार चली गई है। विशेष यहां पर जो विषय को गंभीरता से लेते हुए अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से फॉगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव कराया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर जो है वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि लगातार लगभग 8 दिन से यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे। उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है। अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। प्रधान जी ने पहले भी नालियों में, गलियों में, सब सारे में दवाई छिड़कवा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ये कार्य हर घर के अंदर, हर कोने तक पहुंचने का काम, दवाई छिड़काव का कार्य करने का कार्य चल रहा है। उधर हरिद्वार में बारिश से होने वाले जल भराव से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। रानीपुर मोड़ और साथ ही भगत सिंह चौक पर पानी के जमाव को रोकने के लिए बड़े नाले बनाकर यहां का पानी ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा और फिर एसटीपी में ट्रीटमेंट के बाद पानी गंगनहर में छोड़ा जाएगा। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। जनपद में जो जलभराव की स्थिति होती है इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई है, पर उसमें एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करनी है और पूरे शहरी क्षेत्रों का और रूरल एरियाज़ में कैसे जलभराव को कम करें, इसके संबंध में भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के भेजना है। फिलहाल फर्स्ट फेज में हरिद्वार शहर का हम लोगों ने प्लान लगभग बना दिया है और इस मेन फोकस हमारा है आपका भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ में जो आपके जलभराव की स्थिति होती है, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसका प्लान लगभग हमारा तैयार है। तो फर्स्ट फेज हम उसको टेकअप करेंगे और लगभग 65 करोड़ का एस्टिमेट इसमें बना है। इसमें भगत सिंह चौक से लेकर लगभग ज्वालापुर तक पानी को हम ले जाएंगे, जो भी आपका रेन वाटर है, और रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े नाले बनेंगे।
उधर उत्तराखंड में 5 से 8 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर ऋतु कुंडूरी ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए और कहा कि हर विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाता है और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। इसके साथ ही जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस पर भी विशेष निर्देश दिए गए। उधर उत्तराखंड में 5 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर विपक्ष हमलावर है। दरअसल हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने विधानसभा सत्र को लेकर सरकार के मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में जनता के मुद्दे जवाब देने से भागती है। कभी वो बैठ के जवाब नहीं देते। अरे उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, आप अपने नेताओं को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, योगी जी जवाब तो देते हैं सदन में खुद उठ के। तो हम चाहते हैं प्रदेश, जब हम सवाल पूछें, संसदीय कार्य मंत्री देते हैं जवाब मुख्यमंत्री के, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी खड़े होकर खुद जवाब दें। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या वो जवाब, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल है। किस तरह के सवाल हैं? नहीं, हमारे तो देखिए, हम 310 और नियम 58 के तहत कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन अवधि देखिए ना, 5 को कंडोलेंस होगा, 6 को सत्र चलेगा, 7 को जन्माष्टमी, 8 का इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ये चाहेगी कि 6 को ही समाप्त हो जाए। तो ये मजाक बना रखा है इन्होंने, एक दिन का सत्र चलाने का इनका ये मुझे लगता है मंतव्य है, और ये सरकार का जो मंतव्य है वो जनता के हितों से बहुत परे है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।